धन देने वाली रेखा हमारी हथेली पर कौन सी है, उस धन देने वाली रेखा का जो विचार है यह शनि के क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे कि ये हमारा हो गया शनि का क्षेत्र, ठीक है। ये है हमारा, ये शनि की उंगली है ना, ये वाली उंगली शनि की है और ये शनि का क्षेत्र है। तो शनि का जो क्षेत्र होता है वहीं से हम धन का विचार करते हैं। तो शनि का क्षेत्र, सबसे पहले हमें शनि पर्वत की स्थिति को देखना चाहिए। जब भी यदि हमें ये देखना है कि धन की पोजीशन हम देखना चाह रहे हैं तो हमें शनि की का जो पर्वत है उसकी स्थिति देखना चाहिए। शनि पर्वत पर इस जगह में गड्ढा ना हो, है ना, कोई यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कोई क्रॉस ना लगा हो, या कोई रेखा जो है उसे काट नहीं रही हो। जैसे कि ये इस तरीके से कोई सीधी रेखा है मान लीजिए, ठीक है, ये अच्छी रेखा में गिनी जाती है। लेकिन यदि इस तरीके से यदि कट गई ये रेखा, है ना, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। तो शनि पर्वत पर कोई भी रेखा जो है वो कटी हुई नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, शनि पर्वत पर कोई गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए। या कहने का अर्थ ये है कि शनि पर यदि हम धन की पोजीशन देखना चाहते हैं और धन रेखा के विषय में देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें शनि पर्वत की स्थिति को देखना चाहिए। शनि पर क्रॉस का होना, किसी भी रेखा, एक रेखा कोई दूसरी रेखा काट रही हो तो वो तो शुभ बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। शनि हमारे कर्म का देवता है और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है यह मानकर चला जाता है कि उसने प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में धन का संचय कर लिया होगा ताकि उसका बुढ़ापा अच्छी तरीके से बीते। लेकिन यह बात शनि पर निर्भर करती है। इस बात को शनि डिसाइड करता है कि बढ़ती उम्र के बाद व्यक्ति के पास धन की स्थिति कैसी होगी। क्यों? क्योंकि शनि आपके कर्मों का हिसाब किताब रखता है, लेखा जोखा रखता है शनि। मतलब लेखा जोखा तो नहीं रखना हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपने जो भी कर्म किए होते हैं या उस व्यक्ति ने जो भी कर्म किए होते हैं, जिसकी भी हम यहाँ शनि पर ये धन की पोजीशन देखना चाह रहे हैं, तो उसने जो भी कर्म किए होते हैं उस कर्मों का जो प्रतिफल है वो शनि देते ही हैं। तो बुढ़ापे में व्यक्ति कंगाल होगा या मालामाल होगा, ये डिपेंड करता है शनि के ऊपर। 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति के पास कितना धन होगा यह निश्चित रूप से शनि पर ही निर्भर होता है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो शनि पर्वत है ना, ये हमारा शनि पर्वत हो गया। शनि पर्वत पे इस तरीके से एक यदि सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा जो है ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से निकल करके सीधी रेखा यदि शनि पर्वत पे जा रही है ना, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। 50 वर्ष के बाद धन की मात्रा ऐसे लोगों के पास बनी रहेगी, धन की आवक हमेशा जारी रहेगी, चाहे वह जिस भी माध्यम से इनके पास धन आए, जैसे नौकरी, व्यापार, दलाली, है ना, या फिर ये जुआ सट्टे वाले लोग होते हैं उनके पास भी धन आता है ना, या किसी भी अन्य साधन से धन आए तो इनकी धन की आवक 50 वर्ष के बाद में लगातार बनी रहती है। लेकिन यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि युवा अवस्था में किए गए प्रयास भी इसमें शामिल होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जवानी में किए गए प्रयास जिनमें इन्हें उस समय फ़ायदा नहीं मिला था, किसी भी वजह से इन्हें उस समय फ़ायदा नहीं मिला, इन्होंने कठिन परिश्रम किया, खूब मेहनत करी, उसके बावजूद भी इनको जवानी में कोई फ़ायदा नहीं मिला, अर्थात इनके पास धन का संचय नहीं हुआ। लेकिन अब बुढ़ापे में लगभग 50 से हम बोलेंगे 55 या 56 वर्ष की आयु के मध्य से इनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इनके पास धन का संचय भी होगा, धन के एक नहीं कई अन्य मार्ग भी इनके पास होंगे, मतलब कई अन्य रास्तों से, राह से इनके पास धन का आगमन होता रहेगा।